लो ब्लड शुगर लेवल हो जाना एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है या उनका डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, स्पेशली जो लोग इंसुलिन लेते हैं, वो इसके हाई रिस्क में होते हैं कि अगर उन्होंने मेडिसिन ले ली और खाना नहीं खाया, किसी वजह से उनका शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। नॉर्मल शुगर लेवल्स जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 मिलीग्राम परसेंट होते हैं। हम लो शुगर उस वक्त कहते हैं व्हेन द शुगर लेवल ड्रॉप्स लेस देन 70। 70 के नीचे अगर ब्लड शुगर चली जाए तो आमतौर पे इसमें लोगों को सिम्टम्स आने लगते हैं। बहुत से लोग जो ज़्यादा हाई शुगर लेवल के आदी हो चुके हैं, उसको इससे हायर लेवल के ऊपर भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर किसी के शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो उसको ये 5 मेन सिम्टम्स होते हैं। उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, ट्रेमर्स, शेकीनेस होने लगती है, बहुत ज़्यादा उसको भूख का एहसास होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होने लगती है, उसको चक्कर आते हैं, डिसोरिएंटेशन होता है और उसको फिट्स आ सकते हैं और वो कोलैप्स होकर के ज़मीन पे गिर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप किसी को पाएं तो उसकी मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 5 स्टेप बता रहा हूँ। नंबर 1, इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट करिए और उनको बताइए कि ये पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, लो शुगर हो रही है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उनको बताइए ताकि वो आपकी हेल्प के लिए आ सकें। नंबर 2, उनको शुगर या कोई मीठी ड्रिंक या कोई स्वीट खाने के लिए या पीने के लिए दीजिए। नंबर 3, ग्लूकोज जेल्स आते हैं। अगर पेशेंट इस सिचुएशन में नहीं है कि वो खुद खा सके, उसके मुंह के अंदर वो ग्लूकोज जेल डाल दें। अगर ग्लूकोज जेल अवेलेबल नहीं है तो हनी यानी शहद वो उसके मुंह के अंदर पोर कर दें। नंबर 4, ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर का रिस्क रहता है, दे शुड कैरी ग्लूकागॉन इमरजेंसी किट्स। तो उसके वो सेल्फ इंजेक्शन वो कर सकते हैं। अगर उनके पास वो ग्लूकागॉन इमरजेंसी किट सेल्फ इंजेक्शन मौजूद है तो हेल्प देम गिव दैट सेल्फ इंजेक्शन, उनकी मदद करिए कि वो इंजेक्शन लगा लें। नंबर 5, अभी इंजेक्शन और ये सारा ट्रीटमेंट देने के बाद अगर शुगर बढ़ी है तो हो सकता है थोड़ी देर में फिर से कम हो, इसलिए अभी उनके पास रह करके उसको थोड़ी देर में रीचेक करिए। अगर शुगर लेवल दोबारा से कम हो रहा है तो उसके लिए फिर से उनकी मदद करिए। लो शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ईट रेगुलर बैलेंस्ड मील्स। खाने को मिस नहीं करें, रेगुलर बैलेंस्ड खाना खाएं। नंबर 2, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें कि आपने डायबिटीज़ की मेडिसिन तो ले ली, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया, मगर किसी वजह से आप खाना नहीं खा पाते। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अलार्म रेज करिए, हेल्प सीख कर लीजिए जल्दी, क्योंकि अनकरीब आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो सकती है। नंबर 3, आपकी इंसुलिन का डोज, आपकी एंटी डायबिटिक मेडिसिन का डोज आपके डॉक्टर के मशवरे से उसको एडजस्ट करिए। नंबर 4, आपकी शुगर लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करिए। डायबिटीज़ मैनेजमेंट जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन हाई शुगर लेवल्स एंड लो शुगर लेवल्स, मगर ये ध्यान रखें कि लो शुगर लेवल इज वेरी डेंजरस। इट कैन किल फास्टर एंड इट कैन कॉज परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी एज वेल। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने साथ अपने बैग में कोई स्वीट, कोई शुगर, ग्लूकोज जेल, हनी या ग्लूकोज मैनेजमेंट ग्लूकागॉन किट साथ में रखें ताकि ऐसी इमरजेंसी आए तो उसको फौरन मैनेज कर सकें। बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। दिस इज एक्सट्रीमली वाइटल इंफॉर्मेशन। इसके जरिए से आप किसी की जान बचा सकते हैं। हैव अ ब्लेस्ड डे पीपल।